आइए सीधे लिए चलते हैं आपको ग्राउंड जीरो पर। ये सीधे तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं आज तक पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें उस जगह की, उस एपी सेंटर की जहां पर बीते दिन भूकंप आया है। ये हम आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें। हमारे सहयोगी वहां पर पहुंच चुके हैं। एक बार फिर से अपनी जिंदगी पर लौटते हुए लोग, लेकिन फिलहाल देखिए ये तस्वीरें बता रही हैं कैसे बाहर में वो ऊपर शेड लगाकर, कनात बिछाकर किसी तरह से अपना वक्त गुजार रहे हैं, क्योंकि सब कुछ तबाह है। घरें गिर चुकी हैं, छतें गिर चुकी हैं, दीवारें ढह चुकी हैं और दीवारों के ढहने से आशियाना बचा नहीं है। ऐसे में लोग बाहर रहते हुए ग्राउंड जीरो पर पहुंच चुका है आज तक। और ये आप लामजुम की तस्वीर देख रहे हैं। लामजुम में ही बताया जा रहा है कि एपी सेंटर है इस अर्थक्वेक का। ग्राउंड जीरो पर आज तक पहुंच चुका है और ये देखिए अलग अलग जगहों पर किस तरह की तबाही मची है। घर बिल्कुल गिर चुके हैं, आशियाने ढह चुके हैं। लोग कनात बिछाकर, प्लास्टिक बिछाकर, छत लगाकर बाहर खुले में रह रहे हैं, क्योंकि डर इतना ज्यादा है। पूरा पहाड़ी इलाका और इन इलाकों में इस तरह से भारी तबाही मची है। लोग खुले में खड़े हैं। डर और दहशत इतना ज्यादा है क्योंकि बीते दिन से लगातार झटके महसूस किए जा रहे हैं। आज सुबह भी झटके आए थे और फिर तो 12:43 पर 6.9 तीव्रता का भूकंप फिर से आया। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि लोग किस तरह की दहशत और कितने खौफजदा इस वक्त नेपाल में होंगे। बताओ। जैसे सभी लोग सड़कों पर, घरों में लोग नहीं जा रहे क्योंकि वहां पर फिर से भूकंप आने की आशंका है। ये देखिए कैसे लोग बाहर में कनात बिछाकर, टेंट लगाकर किसी तरह से रात गुजार रहे हैं। बच्चे, बुजुर्ग सभी इन घरों में इस तरह से टेंट के नीचे रहते हुए जबरदस्त दिक्कत का लोगों को सामना करना पड़ रहा है, लेकिन कम से कम जिंदगी सुरक्षित है अगर ऐसी जगह पर वो रहते हैं। और यही एहतियाती कदम है जो नेपाल के हिस्से में अलग अलग जगहों में, ये लामजुम की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर लोग टेंट के नीचे रहते हुए जो सुरक्षित हैं वो बस एहतियाती कदम उठा रहे हैं। टेंट के नीचे बच्चे, बुजुर्ग सब सुस्ताते हुए, आराम करते हुए, क्योंकि घरों में लौटने की हिम्मत नहीं है। और कई लोगों के तो आशियाने पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं, छतें गिर चुकी हैं, दीवारें ढह चुकी हैं, घर बचा नहीं है। तो भी ऐसे में वो बाहर रहते हुए, और जिनके घर हैं भी, वो ये सोच रहे हैं कि अगर फिर से दोबारा झटके आए तो उससे बेहतर है कि जिंदगी सुरक्षित रखी जाए। बाहर टेंट में लोग रह रहे हैं। ये देखिए बच्चे वहां पर। ये लामजुम आपको बता दें, नेपाल में बीते दिन काठमांडू जहां केंद्र, वहां से जबरदस्त भूकंप, और उसके बाद आज कोदारी जो कि 80 किलोमीटर है काठमांडू से, वहां पर केंद्र रहा 6.9 तीव्रता का भूकंप। तमाम बच्चे, उनके लिए ज़ाहिर तौर पर फिलहाल अच्छी बात कि कैमरे के सामने आ रहे हैं, लेकिन जो बड़ी तस्वीर है वो दहशत और डर की है। खौफजदा हैं लोग, इसीलिए अपने घरों में वापस नहीं जा रहे हैं, वो बाहर में रह रहे हैं। या तो टेंट में रह रहे हैं या बाहर में खुले आसमान के नीचे बैठे हुए हैं। लोगों को डर बहुत ज्यादा। पीछे पूरी तबाही देखिए, घर, आशियाने बिल्कुल टूट चुके हैं। भयानक भूकंप जिसने न जाने कितनी जिंदगियों को नेपाल में तबाह कर दिया है, बर्बाद कर दिया है, उजाड़ दिया है। और इस पूरे इलाके में, लामजुम में, बिजली सप्लाई भी ठप है। बिजली की तारों की क्या हालत हुई है वो तो दिखाई दे रहा है। शिविर में लोग रह रहे हैं टेंट लगा के। नेपाल के लामजुम आज तक पहुंचा है और वहां की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कल के भीषण भूकंप का केंद्र रहा है लामजुम। देखा वही
और ये भूकंप पर सबसे बड़ी कवरेज आप आज तक पर देख रहे हैं। हमारे तमाम सहयोगी पहुंच रहे हैं, उनके पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। हमारे सहयोगी आमिर हक लामजुंग पहुंचे हैं नेपाल, और वहीं की तस्वीरें वो दिखा रहे हैं। टेंट लगे हुए हैं और यहाँ पर राहत कार्य किस तरह से किया जा रहा है उसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। लामजुंग में आपको बता दें बिजली सेवा ठप है, तमाम दिक्कतें आ रही हैं। वहां पर लोग शिविर में रह रहे हैं। अपनी जिंदगी कम से कम बच जाए। नेपाल में आपको बता दें पूरी जो तबाही मची है, 1900 लोगों के आसपास के मारे जाने की खबर है। जाहिर तौर पर नेपाल एक बहुत बड़ी त्रासदी से गुजरता हुआ, एक बहुत बड़ी परेशानी से गुजरता हुआ, न जाने कितनों के आशियाने इस तरह से उजड़ गए हैं। फिर से बचाना, इस तबाही से निकल पाना एक बहुत बड़ी चुनौती होगी नेपाल के लिए। उन्नीस 100 लोगों के मारे जाने की आशंका, और घर, इमारतें, ऐतिहासिक धरोहर वाली तमाम इमारतें, सबको बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरह की त्रासदी से नेपाल गुजर रहा है और कितना लंबा वक्त उसे लग जाएगा इन सब से उबर पाने में। तस्वीरें परेशान करती हैं। ये हम आपको लामजुंग की तस्वीरें दिखा रहे हैं क्योंकि हमारे सहयोगी आमिर हक वहां पर पहुंच चुके हैं। आज तक के तमाम सहयोगी हमारे अलग अलग जगहों पर नेपाल में पहुंच रहे हैं और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। भूकंप के केंद्र तक आज तक पहुंचा है और यहीं पर लामजुंग में केंद्र था। सबसे बड़ी तबाही यहां पर मची है। बिजली सेवाएं ठप है, अभी तक लोग सड़कों पर हैं, सभी इंतजार कर रहे हैं राहत कार्य का, क्योंकि घरों को लौटना अभी भी खतरनाक हो सकता है। ये देखिए अलग अलग जगहों पर, पहाड़ों पर, जहां भी लोगों को जगह मिल रही है वो वहां पर रुक रहे हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह की परेशानी अभी बीते दिन से लगातार उन्हें झेलनी है और आने वाले वक्त में भी झेलनी है। पूरे नेपाल का अगर एक बार जिक्र करें, काठमांडू एक बेहद खूबसूरत शहर, विश्व भर से सैलानी यहां पर पहुंचते हैं उसे देखने के लिए। ऐतिहासिक धरोहर की तमाम मूर्तियां वहां पर हैं। पशुपतिनाथ मंदिर से लेकर जानकी मंदिर को लेकर, जानकी स्थान को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह रहता है और लोग वहां पर जाते हैं। एपिसेंटर के बेहद करीब ये जिला है लामजुंग, जहां इस वक्त हम मौजूद हैं। ये बारपाक जो जगह है जहां सबसे ज्यादा नुकसान बताया जा रहा है और जो जगह फिलहाल आउट ऑफ बाउंड्स है, यानी फिलहाल सड़क के रास्ते वहां तक पहुंचा नहीं जा सकता है, रास्ते पूरी तरह से बंद हैं। उसके और गोरखा के बीच वो जगह है जहां सबसे ज्यादा नुकसान शुरुआती जो भूकंप के झटके कल आए थे उसके बाद देखा गया था, आंका गया था। हालात ये हैं कि कल से लेकर अभी तक 24 घंटे से ऊपर हो चुके हैं भूकंप के शुरुआती झटकों के आए, लेकिन अभी भी रह रहकर कुछ कुछ देर बाद भूकंप के झटके यहाँ लोग महसूस कर रहे हैं। और यही वजह है कि घरों को छोड़कर ये जो घर आप देख रहे हैं, ये जिले के लगभग टाउन एरिया में जितने घर हैं इनको लोगों ने खाली कर दिया है पूरी तरह से। और लोग आप यहाँ देखिए खुले आसमान के नीचे किसी तरह से टेंट लगाकर या और किन्हीं चीज़ों का इस्तेमाल कर खुले में रह रहे हैं। यहाँ पे 100 से 125 लोग, इस पूरे इलाके के जितने घर हैं वो खुले आसमान के नीचे, पहाड़ों से दूर, पेड़ों से दूर, बिजली के खंभों से दूर यहाँ पर रहने को मजबूर हैं। तो 24 घंटे पिछले कैसे गुजरे हैं, किस दहशत में, किस खौफ में गुजरे हैं, थोड़ा सा बताइए हमें। अभी जो 24 घंटे तो बीत गए हमारे लिए, जो 24 घंटे बीते हैं हमारे लिए, हम कैसे बताएं कि हमको आपको बता ही नहीं सकते। जो हमको दहशत बना रहे हैं जो 24 घंटे, वो थोड़ा रुक रुक के जो जा रहे हैं, जो पहले गया था बड़ा वाला, उसके बाद जो बाद में छोटे छोटे गए हैं
वो जो हमको दहशत दिला रहे हैं वो हमको आप बता हम आपको अभी तक लोग नॉर्मल नहीं हो पाए। मैंने देखा अभी थोड़ी देर पहले भूकंप के झटके आए थे तो सब लोग एक बार फिर घरों के आसपास से निकलकर फिर खुले मैदान में आ गए। हाँ जी जी जी, हम लोग अभी तक तो जो नॉर्मल जो थी जिंदगी वो तो बिता ही नहीं पा रहे हैं। अभी जो बिता ही नहीं पा रहे हैं उसके हिसाब से हम क्या बता रहे हैं, जो पहले जो गया था भूकंप उसके हिसाब से अभी जो छोटे छोटे भूकंप आ रहे हैं उसके दहशत जो है हमारे दिल में बैठे हुए हैं। हम लोग अभी घर में जा भी नहीं रहे हैं। अभी हम लोग जो क्या नाम उसका जो मकानों से बाहर रह रहे हैं लगातार लोग, और दहशत इतनी जबरदस्त है कि घरों के अंदर जाने की हिम्मत नहीं है। कितना जबरदस्त नुकसान हुआ है गांव के इलाके में और बाहर के इलाके में, आप में से कौन बताना चाहेगा? किस तरह का नुकसान जो है बाहर के इलाके में हुआ है? जी, इस तरह से बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है और इस बात है कि इसमें बहुत ज़्यादा आदमी मर गए हैं, समझे, ऐसे बात है। पूरे जिले में किस तरह के नुकसान को आप समझ रहे हैं, कितना नुकसान हुआ होगा? अभी पूरे जिले में नुकसान का इतना अंदाजा नहीं हो पा रहा है हमें। और नहीं, जाहिर है बिजली पूरी तरह से गई हुई थी। अभी कुछ थोड़ी देर के लिए बीच में आई है एक आध बार चेक करने के लिए, उसके अलावा फोन का नेटवर्क काम नहीं कर रहा है। तो ऐसे में बाहर के जिलों से पूरी तरह से कटे हुए हैं। लेकिन आपके जो रिश्तेदार हैं आसपास के इलाके में रहने वाले या काठमांडू या पोखरा की तरफ रहने वाले, उनसे कैसे संपर्क साधा है आपने? अभी तो फिलहाल चल ही रहा है, अब ये नेटवर्क चल रहा है उसका फोन का बात चल रहा है, इसलिए वो उनसे बातचीत हो रही है, वो पता लग रहा है। लोग जो है अभी इंजर्ड हैं, घायल हैं, जिनको अस्पताल में जिनका इलाज चल रहा है, क्योंकि यहाँ से अभी थोड़ी दूरी पर जिला अस्पताल है। आपको क्या अंदाजा है? एम्बुलेंस की आवाजाही लगातार बनी हुई है? बनी हुई है। सवेरे से लेके अब तक 5-4 10-8 वो एम्बुलेंस जा चुकी है बेसिस शहर हॉस्पिटल की तरफ। और हेलीकॉप्टर सॉर्टीज जो हो रही हैं उनको आप देख रहे हैं लगातार बारपाक से पोखरा की तरफ, बारपाक से पोखरा की तरफ जा रही है। वो भी 5-6 ट्रिप जा चुकी है। जी बिल्कुल। तो ये ठीक ये हमारे पीछे जो पहाड़ी है इसके पीछे बारपाक का इलाका है, जो यहाँ और गोरखा जो दूसरा जिला है नेपाल का जो कि बहुत बुरी तरह प्रभावित है, उसके बीच का इलाका है। उसके ऊपर से चूंकि जाने का कोई रास्ता नहीं है सड़क मार्ग से, इसलिए हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करके आर्मी के लोग, नेपाल आर्मी के लोग, एयरफोर्स के लोग किसी तरह से वहां से लोगों को बाहर निकाल रहे हैं और मलबे से जो लोग जिंदा बच पाए हैं उनको भी पोखरा पहुंचाने का, क्योंकि नियरेस्ट जो बड़ा स्टेशन है वो पोखरा ही है। यहाँ महिलाएं भी हैं, हम पूछेंगे। छोटे छोटे बच्चे हैं आप लोगों के साथ, किस तरह की तकलीफ हो रही है खुले में रहने पे? हिंदी नहीं जानदैन नहीं, छोटे बच्चे जिस तरह से यहाँ रह रहे हैं, किस तरह से आप लोग मैनेज कर पा रहे हैं उनको बाहर रखना और घरों से दूर रखना, उनके किसी तरह के नुकसान से उनको बचाना? इसके बारे में तो पहले पुलिस प्रशासन ने पहले आगे कह दिया था, अपने घर को छोड़कर बाहर टेंट लगा के, तंबू लगा के अपनी जान की बचाव करो, तारों के से बचो, अपने घर से बिल्डिंग से दूर रहो, खुले जगह पे जाके टेंट लगा के रहना। पुलिस ने तो ये है लामजुंग की स्थिति। अभी भी भूकंप के 24 घंटे बाद, अब से थोड़ी देर पहले कुछ और झटके आए थे जो जाहिर है हिंदुस्तान में भी महसूस किए गए, लेकिन यहाँ पर जो पैनिक की स्थिति है, जो घबराहट की स्थिति है, खौफ की स्थिति है, वो कहीं ज़्यादा है, क्योंकि इन लोगों ने करीब से वो मौत का मंजर देखा है जब बहुत से मकान यहाँ पर दरक गए और बाहरी जितने इलाके हैं, ग्रामीण इलाके हैं, गाँव के इलाके हैं जहाँ कच्चे मकान हैं, उनमें से ज़्यादा मकान ढह चुके हैं। आमिर हमारे सहयोगी दे रहे थे जानकारी, बता रहे थे किस तरह से लोग परेशान हैं, वहां पर अपने बच्चों के साथ बाहर रहने को मजबूर हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लामजुंग जो कि केंद्र था भूकंप का, वहां पर आज तक की टीम पहुंच चुकी है। ये देखिए कैसे घरों में लोग नहीं हैं, घर या तो बर्बाद हो गए हैं या डर की वजह से घरों में नहीं लौट रहे हैं, लोग बाहर खुले में रह रहे हैं। नेपाल भयानक भूकंप को झेलता हुआ, और ये तस्वीरें अलग अलग लामजुंग के ही इलाकों की हम देख रहे हैं। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन लौटते हैं। आप देखते रहिए आज तक।
आज तक पर ये विशेष कवरेज आप लगातार देख रहे हैं। आज तक के सहयोगी हमारे लामगुंज भी पहुंचे हैं, वहां की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन पर्वतारोहियों को बचाया गया है। कई पर्वतारोही, आपको बता दें बीते दिन भी एवरेस्ट में भूकंप आने के बाद हिमस्खलन की वजह से 17 लोग मारे गए थे। एक बार फिर से जो पर्वतारोही बचाए गए हैं उनकी तस्वीर, और जो नहीं बच पाए आंसुओं में डूबा उनका परिवार। ऐसी त्रासदी के बाद आई इन तस्वीरों से हर कोई परेशान हो जाता है। यकीन करना मुश्किल होता है कि जो सुनिए। जो पर्वतारोही बचा लिए गए हैं उनकी बातचीत आप सुन रहे थे। ये वो पर्वतारोही हैं जो एवरेस्ट पर गए हुए थे, उस तरफ जा रहे थे, लेकिन हिमस्खलन आने की वजह से ऐसी परेशानी का सामना उन्हें करना पड़ा है। और कुछ ऐसे बिलखते परिवार जिन्होंने अपने को उस हिमस्खलन में खो दिया है। भूकंप का असर, उसकी तबाही वहीं नहीं, भूकंप का असर और तबाही वहीं नहीं, एवरेस्ट और वहां पर हिमस्खलन की वजह से बहुत बढ़ जाती है। इधर देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं वो तमाम जगह जहां पर भूकंप के झटके आज महसूस किए गए हैं। कोडारी वो जगह काठमांडू से 80 किलोमीटर दूर है। ये जगह यहाँ पर 6.9 तीव्रता का 12:43 पर यह भूकंप आया और इसके झटके पूरे उत्तर भारत और मध्य भारत में महसूस किए गए। पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, सिक्किम, मणिपुर, पश्चिम बंगाल, नेपाल, इन तमाम राज्यों में इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि हिमालय के नीचे इस वक्त बताया जा रहा है वैज्ञानिकों द्वारा कि हिमालय के नीचे जबरदस्त हलचल है, कुछ एक्टिविटी है जिसकी वजह से ये भूकंप आया है। जब भी पत्थर या तो आपस में टकराते हैं या जो प्लेट्स धरती के नीचे हैं वो आपस में टकराती हैं तो भूकंप आता है। और माना यही जा रहा है कि एक बार टकराकर वो रुकती नहीं है, उसका आफ्टर शॉक, उसका इफेक्ट और उसका फिर से उसकी वजह से हलचल में इजाफा आने वाले वक्त में होता है। ये हम आपको दिखा रहे हैं। तीव्रता अगर होती है तो कितने में असर होता है। अगर 0 से 1.9 हो तो महसूस भी नहीं होगा आपको झटका। 2 से 2.9 है तो हल्का झटका महसूस होगा। 3 से 3.9 है तो भारी वाहन गुजरते जैसा एक कंपन आपको देर तक महसूस होगा। 4 से अगर 5 तक है, 4 से 4.9 तक, तो खिड़कियों के कांच भी टूट सकते हैं, उसका असर हो सकता है। 5 से 5.9 है तो फर्नीचर तक हिल सकता है, बड़ा फर्नीचर भी कांपता हुआ आपको दिखाई देगा। लेकिन 6 के ऊपर अगर होता है तो बहुत भरी तबाही भी होती है। ये हम आपको सीधी तस्वीरें काठमांडू की दिखा रहे हैं। ये काठमांडू की तस्वीरें आई हैं। लोग पूजा करने के लिए पहुंच रहे हैं, जो तस्वीरें आ रही हैं। ऐसे वक्त पर भगवान में आस्था और विश्वास और भी लोग उसका इजहार करते हुए भगवान के दरबार पर पहुंचते हुए उनकी चौखट पर कि इस त्रासदी से लोगों को छुटकारा मिले और एक बार फिर से जिंदगी खुशहाल हो। ये तस्वीरें आपको हम काठमांडू की दिखा रहे हैं। भूकंप बड़ा आएगा, जब यह भूकंप आएगा ना तो जो कॉपर का इधर से कर दिया। काठमांडू एक बेहद खूबसूरत शहर है, इतना खूबसूरत कि देश क्या, हिंदुस्तान क्या, विश्व से लोग पहुंचते हैं वहां पर एक अलग अनुभव करने के लिए। बेहद खूबसूरत जो पुराने धरोहर वाली इमारतें हैं वहां पर, पशुपतिनाथ मंदिर से लेकर तमाम मंदिरों में लोग पहुंचते हैं। आस्था और विश्वास का भी केंद्र है हिंदुओं के लिए। बहुत सारे बेहतरीन और बहुत प्राचीन मंदिर काठमांडू में, लेकिन उनमें से कई क्षतिग्रस्त हो गए हैं। और काठमांडू जैसा खूबसूरत शहर भी, हालांकि यहाँ पर इन तस्वीरों में बहुत ज़्यादा नहीं दिख रहा है, लेकिन बहुत सारे ऐसे हिस्से हैं जो पूरी तरह से मलबे में तब्दील हो गए हैं। ये हम आपको दिखा रहे हैं काठमांडू के उन हिस्सों की तस्वीरें जहां पर कई इमारतें जमींदोज होकर मलबे में तब्दील हो गई हैं। काठमांडू से आज जो भूकंप आया है वो काठमांडू से 80 किलोमीटर दूर कोदारी उसका केंद्र था। 6.9 उसकी तीव्रता थी और
पूरे उत्तर भारत में, मध्य भारत में उसका असर भी देखा गया। यहाँ पे देखिए, ये काठमांडू की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कई हिस्सों में जिंदगी अपनी तरह से चलती हुई बीते दिन की घटना के बाद भी पूजा कर रहे हैं लोग अलग अलग जगहों पर। महिमा तो जायासपुरुषा पादोस्या विश्वाभूतानि त्रिपादस्या मृतं दिवि। पशुपतिनाथ मंदिर में जो पंडित वहां पर है वो जानकारी देते हुए कि भूकंप का अनुभव कैसा रहा है। एक ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, लेकिन नेपाल में 1900 से ज्यादा लोगों की जान गई है। लगातार कवरेज आज तक पर जारी है, देखते रहिए आज तक।